हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने आपको याद होगा कि मैट्रिक्स के स्पेशल टाइप्स डिस्कस किए थे। थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं, हमने कौन कौन से टाइप्स डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले हमने बात किए थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। फिर सेकंड हमने बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ठीक, ये सभी स्पेशल टाइप्स आपको विथ कंडीशन याद होने चाहिए। हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात की थी आपने। चौथे पे हम बात कर रहे हैं स्क्यू हर्मिशियन की। और हमने डिस्कस किया था आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स और निलपोटेंट मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और हमने बात किए थे यूनिटरी मैट्रिक्स। राइट है। इसमें हमने जब आपको कहा कि मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक है तो इसकी कंडीशन क्या थी, तो कंडीशन याद रखनी है। ए का ट्रांसपोज यदि ए के इक्वल होता है तो उसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। यदि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है तो वह स्क्यू सिमेट्रिक होता है। हर्मिशियन में हम मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट लेते हैं। अगर ए का ट्रांजुगेट ए के इक्वल है तो हर्मिशियन, और यदि ए का ट्रांजुगेट किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है, तो इसे हम स्क्यू हर्मिशियन बोलते हैं। इसी तरह आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन क्या बताए थे हमने कि ए स्क्वायर जो होता है वो ए के इक्वल होता है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए स्क्वायर जो होता है वो यूनिट मैट्रिक्स आई के इक्वल होता है। और कोई भी मैट्रिक्स ए इंडेक्स पी का निलपोटेंट कहलाता है यदि ए टू दी पावर पी 0 है और पी जो है वो एक नेचुरल नंबर है और लीस्ट नंबर है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हम क्या कहते थे, ए इंटू ए डैश किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है, और ए डैश इंटू ए भी आई के इक्वल होता है। यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन हमने आपको बताए थे कि ए ट्रांजुगेट इंटू ए आई के इक्वल होता है, या ए इंटू ए ट्रांजुगेट भी आई के इक्वल होता है। ये सभी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहां पे हमें दो मैट्रिक्स इक्वेशंस गिवन है। इन्हें सॉल्व करके आपको अननोन मैट्रिसेस एक्स एंड वाई फाइंड करने। तो कुछ नहीं है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ये मान के चलिए कि आपने जो क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए थे अलग अलग मेथड से, हम यहां पर उन्हीं मेथड को यूज करते हैं। मेनली हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड। डिफरेंस केवल इतना है कि 10th में जहां आपकी दोनों इक्वेशन बेटा इस फॉर्म में आती थी, यहां पर कोफिशिएंट जो है देखिए 2 3 3 2 है,
एक्स वाई फाइंड करना है। इसमें आने वाली कांस्टेंट टर्म की जगह आपको मैट्राइसेस दी गई हैं, तो कैलकुलेशन मैट्राइसेस का होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज कर लें। पहले कोफिशिएंट सेम बना लेंगे, राइट। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and इक्वेशन 2 by 2, x के कोफिशिएंट में सेम बना रहा हूं, आप y के कोफिशिएंट भी सेम बना सकते हैं। सो वी गेट, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी इसमें 3 का इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x, कैपिटल X चल रहा है, प्लस 9y इक्वल टू, अब देखो इसमें 3 का इंटू होना है, मैट्रिक्स में 3 का इंटू करना है, तो 3 का इंटू हर एक एलिमेंट से होगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और ये 0 एज इट इज। और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, इसमें 2 का इंटू करेंगे, 6x प्लस 4y, y भी कैपिटल बनाना चाहिए, जो लेटर बेटा क्वेश्चन में दिया हो वही यूज करना होता है, कैपिटल Y। और 2 का इंटू इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 4 माइनस 2 एंड 10। कोफिशिएंट सेम हो गए, अब इन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये 6x से 6x कैंसिल, 9 माइनस 4 इज 5y। और यहां पर हम फर्स्ट मैट्रिक्स 6 9 12 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसे, 4 माइनस 4 माइनस 2 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, सब्ट्रैक्शन हम सभी को आता है। अब तो 5y इक्वल टू 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 2, 9 में ये 4 ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 4 13, 12 माइनस माइनस प्लस हो गया, सो इट इज 14 एंड 0 माइनस 10 दैट इज माइनस 10। देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y हो जाएगा आपका 1/5 2 13 14 और माइनस 10, ये y की वैल्यू हो गई। आप चाहें तो 1/5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, y की वैल्यू को 2/5 13/5 14/5 और माइनस 2, दोनों आंसर सही हैं। अब आपको x फाइंड करना है, तो आप ये y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू हम फर्स्ट में रख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, 2x प्लस 3 और y की वैल्यू रख दें। y की वैल्यू कितनी है, 1/5, तो ये जाएगा 1/5 2 13 14 माइनस 10 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू आएगा 2 3 4 0, 2/2 की हमारी मैट्रिक्स। ठीक है, 2 3 4 0। अब यहां से आप इजीली x फाइंड कर लेंगे, तो 2x इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, पहला मैट्रिक्स है आपका 2 3 4 0, ये माइनस हो जाएगा 3/5 इंटू 2 13 14 माइनस 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, इसका इसमें इंटू होगा तो माइनस 3 2 जा 6/5 और 3 माइनस 13 3 जा 39/5 और 4 माइनस ये कितना हो जाएगा
42/5 और 0 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा सॉल्व करने पर, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा मैट्रिक्स में, सॉल्व कर लो, 5 2 जा 10, 4/6। इसी तरह 5 3 जा 15, ओके, माइनस 39 कितना हो जाएगा, माइनस का 24/5, 4 5 जा 20, माइनस 42, माइनस 22/5। ये सभी को ऐड सब्ट्रैक्ट करना आता है। इस तरह यहां से हमें x मिल जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो x मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ये आप लोग कर लीजिएगा डिवाइड। तो इस तरह की कोई भी इक्वेशन आपको अगर दी गई है तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन f of x इज दिस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 और आपको प्रूव करना है fx इंटू fy इज इक्वल टू f of x प्लस y। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। हम इसका लेफ्ट साइड लेके चलेंगे बेटा, fx इंटू fy। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे थे कि fy तो दिया ही नहीं है बेटा, fy सिंपली x की जगह y लिख दोगे तो आपको वो fy बन जाएगा। f ऑफ x हो गया आपका cos माइनस साइन 0 सेकेंड रो, साइन x cos x 0 और 0 0 1, और इनटू करना है fy से। तो ये fy कैसे मिलेगा, x की जगह y लिख दो बस। तो ये हो गया हमारा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ 11th क्लास के फार्मूले आपको लगाने हैं। रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, सबको आता है मल्टीप्लाई करना। अब तो रो का कॉलम से, तो cos x का cos y से करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x इंटू cos y। साइन x का साइन y से करेंगे, ये माइनस में है, दैट्स वाई माइनस साइन x साइन y, और 0 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये हो जाएगा, नेगेटिव है तो ये आएगा माइनस cos x साइन y, ठीक है, और ये भी हो जाएगा माइनस में, तो माइनस साइन x साइन y, साइन x cos y। और जब आप इसका फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो ध्यान दो, cos x का 0 से होगा 0 आ गया, माइनस साइन x का 0 से होगा 0 आ गया, 0 का 1 से करोगे 0 आएगा। मतलब यहां पे थर्ड टर्म क्या आ गई, थर्ड एलिमेंट क्या आ गया, फर्स्ट रो का 0 आ गया। इसी तरह हम सेकेंड रो का करेंगे विथ ईच कॉलम। पहले कॉलम से करेंगे क्या आएगा, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन y। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे माइनस साइन x साइन y प्लस cos x cos y, ठीक है। इज इट क्लियर? सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से किया, अब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से करेंगे तो फिर से ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब थर्ड रो का विथ ईच कॉलम देखो, 0 का cos y से 0, 0 इंटू साइन y 0, 1 इंटू 0 इज 0, तो ये एलिमेंट हमारा 0 हो गया। इसी तरह हम सेकेंड कॉलम से करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, लेकिन अब थर्ड कॉलम से करेंगे तो 0 का 0 से 0, 0 का 0 से इंटू 0, और 1 का 1 से होगा तो ये 1 आ जाएगा। ओके, अब आप ध्यान दें तो यहां पर हमारे पास कुछ फार्मूले बन गए हैं बेटा। जैसे पहला वाला एक्सपांशन देखें, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a प्लस b का फार्मूला होता है, a की जगह x है, b की जगह y है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ x प्लस y। इसी तरह इसमें से आप माइनस साइन क्या ले लें,
कॉमन ले लें तो दोनों पॉजिटिव हो गए। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला किसका बन जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई का। ऐसे ही यहां पर देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये थर्ड एलिमेंट यहां 0 था, लिखा नहीं हमने, लिख देते हैं। इसको देखिए, पहले इसको पढ़िए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये दोनों टर्म सेम है, अल्टी पल्टी करके लिखिए, रिवर्स करके। तो ये भी किसका फार्मूला है, कॉस एक्स प्लस वाई का। 0 एज इट इज, 0 0 एंड 1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मैट्रिक्स हमारा बना है, ये यही मैट्रिक्स बना है, बस x की जगह क्या आ गया है, x प्लस वाई आ गया है। तो ये पूरा मैट्रिक्स हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस वाई। ओके, आर्गुमेंट हमारा x प्लस वाई बन गया। ओके, हैंस प्रूव। बहुत आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड मैट्रिक्स A सच दैट A इंटू दिस इक्वल टू मैट्रिक्स दिस। हम यहां पे देख रहे हैं हमें A फाइंड करना है। हमने एज्यूम कर लिया कि मैट्रिक्स B जो है वो 1 2 3 4 5 6 है। नहीं, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, और इसको मैं C से डिनोट कर रहा हूं, और C जो है हमारा -7 -8 -9 2 4 6 है। मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता, ऐसा मत करना कि A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स अपॉन दिस, C अपॉन B, ऐसा नहीं बोलेंगे। हमें मैट्रिक्स A फाइंड करना है। यहां पर C का ऑर्डर भी कितना है, 2/3। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले A का ऑर्डर देखना है कितना होगा। तो अब आप यहां देखिए कि उन्होंने ये कहा है कि A इंटू बी जो है वो C के इक्वल है, A इंटू बी C के इक्वल है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ A कितना होगा। अब A का ऑर्डर देखने के लिए आपको पता है कि A इंटू बी कब डिफाइन होता है, जब A में नंबर ऑफ कॉलम्स B की नंबर ऑफ रो के बराबर हो। राइट है, अब B का ऑर्डर चूंकि 2/3 है और मुझे A का ऑर्डर पता लगाना है। ठीक है, तो नो डाउट अगर मैं यहां पर आपसे ये पूछूं कि मैट्रिक्स A में कितने कॉलम होंगे, तो मैट्रिक्स A में उतने ही कॉलम होंगे जितने की B में रो है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स A में कितने होंगे, 2 के इक्वल होंगे। अब अगर मैं A का B से इंटू करता हूं और C मिलता है, तो ऑर्डर ऑफ AB कितना होगा। अब ऑर्डर ऑफ AB जो होगा वो C के बराबर होगा। C का ऑर्डर कितना है, 2/3 है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो A है उसमें नंबर ऑफ रो कितनी होगी, 2 के इक्वल होगी, क्योंकि यहां C का ऑर्डर 2/3 है। अब देखिए अगर मैं A का B में इंटू करता हूं, ओके, A का ऑर्डर हमने कितना ले लिया है, 2/2, और B का ऑर्डर आपको कितना दिया है, 2/3 दिया हुआ है। ये दोनों इक्वल हो गए, राइट, और मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और नया ऑर्डर हमारा क्या बन रहा है, 2/3, जो कि C का ऑर्डर है। इसलिए A का ऑर्डर हमें क्या लेना होगा, 2/2 लेना होगा, क्योंकि B का ऑर्डर 2/3 है, C का ऑर्डर 2/3 है, और AB की वैल्यू C के बराबर है। अब हम यहां पर A का ऑर्डर जानते हैं कि A हमारा 2/2 है, और हमें मैट्रिक्स A फाइंड करना है। 2/2 में हमारे पास 4 एलिमेंट आएंगे, हमने इनको नाम दे दिया ABCD। एक 2/2 की मैट्रिक्स बना ली विथ अननोन एलिमेंट्स। इनटू में क्या आ गया, B आ गया। B की वैल्यू क्या है, 1 2 3
4 5 6 और ये किसके इक्वल है? मैट्रिक्स सी के इक्वल है। हमें क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 की एक मैट्रिक्स बनेगी। रो का कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये आ गया A प्लस 4B। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2A प्लस 5B। थर्ड से करेंगे तो 3A प्लस 6B। इसी तरह सेकेंड रो का विथ ईच कॉलम करेंगे तो C प्लस 4 इंटू डी, 2C प्लस 5 इंटू डी और थर्ड कॉलम से करेंगे तो 3C प्लस 6 इंटू डी हो जाएगा। और ये पूरा किसके इक्वल है? मैट्रिक्स सी के इक्वल है। और सी हमने किसे दिया है? -7, -8, -9 और 2 4 6। ये मैट्रिक्स सी हो गया। अब दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं? इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस याद करो, जब उनके ऑर्डर भी सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। तो चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो नो डाउट A प्लस 4B जो है वो किसके इक्वल होगा? -7 के, 2A प्लस 5B किसके इक्वल होगा? -8 के, 3A प्लस 6B किसके इक्वल होगा? -9 के। ठीक, अब इनमें से कोई भी दो इक्वेशन को लेकर हम A और B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली अगर हम दूसरे एलिमेंट कंपेयर करें तो C प्लस 4D ये किसके इक्वल होगा? ये 2 के इक्वल होगा। और 2C प्लस 5D, 2C प्लस 5D होगा 4 के इक्वल। और 3C प्लस 6D ये किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। अब इनमें से किन्हीं भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम C और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी दो इक्वेशन ले लो बेटा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? C का वैल्यू मिल जाएगा जो भी आएगा और D का वैल्यू निकलेगा। और यहां पे जब आप कोई दो इक्वेशन लेके सॉल्व करोगे तो आपको A और B की वैल्यू मिल जाएगी। और ये ABCD की जो वैल्यू आएगी वो आप मैट्रिक्स A में रख देना, मतलब A मिल जाएगा। अब ये वैल्यू निकालना मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ये आप निकालेंगे। ओके, करने का तरीका मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मैट्रिक्स A गिवन है और एक पॉलिनोमियल गिवन है और आपको f ऑफ A फाइंड करना है। ये मैंने आपको बताया था डाउट सेशन में कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम f ऑफ A की ही बात करेंगे। तो जहां जहां x आया है वहां वहां हम A रख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा A² प्लस 2A प्लस 3। कुछ स्टूडेंट ये लिखकर फंस जाते हैं क्योंकि वो 3 फिर मैट्रिक्स में नहीं ऐड हो पाता। तो आपको याद होगा कि यहां 3 नहीं लिखेंगे, यहां हम क्या लिखेंगे? 3i लिखेंगे। इस टर्म को भी मैट्रिक्स में बदला जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है। A² के लिए हम क्या करेंगे? A का मल्टीप्लाई A में करेंगे। A हमारा है 1 2 -1 3 और इसमें इसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 2 -1 3 इस तरह से, प्लस 2A A की वैल्यू रख दीजिएगा फिर से 1 2 -1 3 और आखिरी टर्म है प्लस 3i। i यहां पे कहने की जरूरत नहीं कि 2/2 का होगा। तो 1 0 0 1 ये यूनिट मैट्रिक्स हो गई। अब बस इसको सॉल्व करना है। चलो मैं कर देता हूं, है ना, आप लोगों से भी बन जाएगा। तो रो का कॉलम से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1
-2। सेकेंड कॉलम से करेंगे फर्स्ट रो का, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 3 6। इसी तरह सेकेंड रो का करेंगे विथ ईच कॉलम, तो -1 का 1 से करेंगे तो -1 और -3। -1 का 2 से करेंगे -2 और ये +9 प्लस 2 का इंटू कर दो, ये हो जाएगा 2 4 -2 6 और प्लस 3i, 3 का i में इंटू करेंगे तो 3 0 0 3। यहां पे जो भी बनेगा 2x2 का एक मैट्रिक्स बनेगा, उसको आप लिख लीजिएगा 1 -2 -1 4 8 -4 7 प्लस ये दोनों मैट्रिक्स ऐड कर दो, तो 3 + 2 5 4 + 0 4 -2 + 0 -2 और 6 + 3 = 9। और फिर इनको भी हम ऐड कर लें, तो -1 + 5 = 4 8 + 4 = 12 -4 -2 = -6 और 7 + 9 = 16। तो इस तरह से हमें ये f(a) की वैल्यू मिल जाती है, यही हमारा f(a) है। तो इस तरह कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाता है और f(a) पूछा जाता है, बस एक ही गलती करता है स्टूडेंट, 3 लिख के भूल जाता है। क्या करना, तो ध्यान रखें 3 नहीं 3i लिखेंगे, जो भी कांस्टेंट होगा उसके साथ i आएगा। ओके, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। यहां पर आपको प्रूव करना है i + a = होगा प्रोडक्ट ऑफ i - a एंड दिस मैट्रिक्स। यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, i + a फाइंड करेंगे। i + a क्या होगा, तो i हमारा बेटा 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स हो गया, और इसमें आप a को ऐड कर दीजिए। a मतलब 0 - 10 α/2 10 α/2 और 0। ठीक, इसको जब आप ऐड करोगे तो मैट्रिक्स बन गया 1 + 0 1, 0 में से 10 α/2 सब्ट्रैक्ट करोगे -10 α/2 10 α/2 1 + 0 = 1। ये हमारा एक रिजल्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। मतलब अब हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और लाके बताएंगे इसके इक्वल है। अब राइट हैंड साइड में हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, i - a की। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड i - a। i - a करेंगे तो a को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी 1, और यहां माइनस लोगे तो माइनस माइनस प्लस 10 α/2 -10 α/2 और 1। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे i - a और गिवन मैट्रिक्स का। तो i - a इंटू दिस वन cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। अब इसमें हम काम करेंगे कि जो रिजल्ट लेकर आना है वो 10 α/2 में लाना है। तो जो cos और sin है इनको हम 10 α/2 में पहले ही ब्रेक कर लेंगे। कौन से फार्मूले यूज करेंगे, तो हम sin 2a का फार्मूला यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ 10a। sin 2a आपको याद होगा होता है
टू टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसी तरह cos 2a होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इन दोनों फार्मूलों को हम यहां यूज करने जा रहे हैं। i माइनस ए हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 1। एक काम करते हैं हम, चलो टेन अल्फा बाई 2 नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। अच्छा, टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 एंड 1 एज इट इज। इनटू में यहां पे जब फार्मूला लगाओगे तो अल्फा का आधा हो जाएगा, अल्फा बाई 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा के प्लेस पर मैं लिखूंगा माइनस साइन एज इट इज। साइन अल्फा हम लिखेंगे 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसी तरह सभी जगह हम फार्मूला लगा देंगे। 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और कॉस अल्फा के प्लेस पर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, जो सेकंड मैट्रिक्स है, देखो सभी एलिमेंट में डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आया है, तो इस 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 को हम कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेंगे तो ये बाहर हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये हो गया 1 टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 1, और इनटू में ये हो गया हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 टेन अल्फा बाई 2, माइनस का 2 टेन अल्फा बाई 2 और 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। मल्टीप्लाई कर दोगे 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 एज इट इज। रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का इसमें इंटू होगा तो ये जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, राइट। और टेन अल्फा का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ट्वाइस 10 इंटू 10 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसी तरह फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करोगे तो ये हो गया माइनस 2 टेन अल्फा बाई 2, और इसका इसमें इंटू होगा अब, तो ये बन जाएगा आपका प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से हुआ तो 10 अल्फा बाई 2, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 क्यूब अल्फा बाई 2। अब हम सेकेंड रो का भी मल्टीप्लाई कर दें। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस माइनस प्लस 10 क्यू अल्फा बाई 2 प्लस 2 10 अल्फा बाई 2। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ट्वाइस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब 1 का करेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब हम इसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू, ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये प्लस 10, दोनों ऐड होके क्या बना लेंगे, माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड माइनस 10 क्यूब अल्फा बाई 2 हमारा
as it is. Minus 10 plus 2, that is 10 alpha y2 और प्लस 10 q alpha y2, और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 as it is, और ट्वाइस 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस 10 स्क्वायर अल्फा y2 बनेगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि इसमें से माइनस 10 अल्फा y2 हम कॉमन ले लेंगे और इसमें से 10 अल्फा y2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा यहां देखिए, तो अब ये बन गया 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा y2। अब हम कॉमन ले रहे हैं तो पहली टर्म हमारी एज इट इज रहेगी 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा y2, राइट। और यहां ध्यान देखेंगे माइनस 10 अल्फा y2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा y2। इसी तरह इन दोनों में से हम 10 अल्फा y2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी बनेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा y2, और लास्ट फोर्थ टर्म हमारी जो है a22 वाली वो भी 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा y2 है। तो अब आप क्या कर सकते हैं बेटा कि ये जो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा y2 आया है इसको आप कॉमन ले लीजिए। इसको कॉमन लेंगे तो ये बाहर वाले से कैंसिल हो जाएगा, या ऐसा कह दीजिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा y2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां बचेगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे हमारे पास बचेगा माइनस का 10 अल्फा y2, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 10 अल्फा y2, और ये भी कैंसिल होके क्या बचेगा 1 के इक्वल बचेगा। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो इक्वेशन 2 है और हमारी इक्वेशन 1 है, डायगोनल में 1 1, यहां भी डायगोनल में 1 1, ये माइनस 10 प्लस 10, यहां भी माइनस 10 प्लस 10। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हैंस प्रूव्ड, राइट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी से बनना चाहिए। आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देख लीजिएगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये एक बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ए और बी हमें गिवन है, ये वेरीफाई करना है। इसके लिए हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों फाइंड करेंगे। बोथ साइड्स विल बी इक्वल। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड क्या कर लें, चलिए लेफ्ट साइड फाइंड करते हैं। इसके लिए पहले a इंटू बी निकालोगे एंड देन इसका क्या निकालोगे, ट्रांसपोज। तो a इंटू बी, मैट्रिक्स A है 2 1 3 4 1 0 इंटू मैट्रिक्स B 1 माइनस 1 0 2 5 0। मल्टीप्लीकेशन करेंगे रो का कॉलम से, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करोगे 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 15। इसी तरह सेकेंड कॉलम से करोगे, सो वी गेट -2 +2 एंड 0। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करो, 4 इंटू 1 इज 4, 1 इंटू 0 इज 0, और 0 इंटू 5 इज 0। सेकेंड कॉलम से करेंगे, दिस इज -4, 1 इंटू 2 +2, और 0 इंटू 0 इज 0। So we get AB as
17, 0, 4 एंड -2। ये आ गया a इंटू बी। तो a इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा? देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ a इंटू बी, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। ट्रांसपोज निकालना, रो को क्या बना देते हैं? कॉलम। तो ये हो गया 17, 0, 4 और -2। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम। गिव इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी फाइंड इट्स राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है जो आपको फाइंड करनी है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, बी की वैल्यू कितनी है? तो गिवन मैट्रिक्स बी है 1 - 1 0 2 5 0। इसका आप क्या ले लोगे? ट्रांसपोज इंटू मैट्रिक्स ए क्या है? 2 1 3 एंड 4 1 0। इसका भी हम क्या लेंगे? ट्रांसपोज। तो पहले ट्रांसपोज होगा, देन मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक, ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट कॉलम बिकम्स फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम बिकम्स सेकेंड रो, और यहां पे ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा? रो का कॉलम बना दो, 2 1 3 4 1 0। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जो अभी आपने किया ठीक इसी तरह करोगे, ये आप लोग करेंगे। मल्टीप्लिकेशन पर आपको क्या मिल जाएगा? चलो मैं ही कर देता हूं। रो का कॉलम से 1 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 15, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से 4 प्लस 0 प्लस 0, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से -2 प्लस 2 प्लस 0, और लास्ट कॉलम से करेंगे तो -4 प्लस 2 प्लस 0। सो वी गेट 17 4 0 एंड -2। राइट, देखिए फर्स्ट और सेकेंड के दोनों मैट्रिक्स सेम है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, वी गेट बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं उसमें आपको LHS RHS दोनों फाइंड करने हैं और दोनों बराबर लाके बताने हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सारे बनेंगे बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये 3 रिजल्ट हमें प्रूव करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, हम इन्हें प्रूव भी करेंगे और बहुत ही आसान है। आपको इस तरह का एक मैट्रिक्स दिया गया है वो जो कि किसी भी ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, और उस पर बेस्ड हमें कुछ रिजल्ट प्रूव करने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब जैसे अब यहां पर हमें प्रूव करना है कि A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेकेंड में A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। इस तरह के और भी एक्सप्रेशन बनाए जा सकते हैं और उसके रिलेशन में आपको बताना होगा कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। हम ये तो जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है? कोई भी मैट्रिक्स X सिमेट्रिक होता है जब उसका ट्रांसपोज X के इक्वल हो। ये आपको याद होगा, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि जो ट्रांसपोज होता है वो -x के इक्वल होता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे बेटा। अब जैसे इसको A प्लस ए ट्रांसपोज को हमें सिमेट्रिक बताना है, तो हमने सपोज कर लिया सबसे पहले तो गिवन एक्सप्रेशन सपोज P के इक्वल है, A प्लस ए ट्रांसपोज इज P। अब हम बताएंगे कि P
P जो है वो सिमेट्रिक है। P को सिमेट्रिक बताने के लिए बताना होगा कि P का ट्रांसपोज P के इक्वल है। तो अब हम यहां P का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। जरूरी नहीं P आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हो। अब हम P का ट्रांसपोज जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, A का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो आप जानते हैं कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इटसेल्फ, और जो सम होता है वो कम्यूटेटिव होता है, A प्लस B प्लस A के इक्वल होता है। तो मैं इसे A प्लस A ट्रांसपोज लिख सकता हूं। तो हमने क्या देखा कि जो P ट्रांसपोज है वो वापस P के इक्वल आ गया। दिस इज इक्वल टू अगेन P, सो वी गेट P ट्रांसपोज इक्वल टू P, दैट इज P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हो गया, सिंपल सा प्रूफ था। इसी तरह हम इसके सेकंड वाले को भी करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले एक्सप्रेशन को मैंने सपोज Q कर लिया Q ले लिया हमने A माइनस A ट्रांसपोज। अब हमें बताना है Q स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो Q का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक वैसे ही करना जैसे पहले अभी हमने किया है। तो ये हो गया A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस, इसको मैं क्या लिखूंगा, A लिख दूंगा, और इसमें से अगर हम माइनस साइन क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज, और A माइनस A ट्रांसपोज हमारा क्या है, Q। तो हमने क्या इंप्लाइज किया कि Q का जो ट्रांसपोज है वो माइनस Q के इक्वल है। अब Q का ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल है, सो दिस इंप्लाइज Q is Q symmetric, that is A minus A transpose is Q symmetric। इस तरह कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया हो हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। थर्ड वाले के लिए भी करते हैं। चलिए, थर्ड वाले में मैंने एज्यूम कर लिया x इक्वल टू a इंटू ए ट्रांसपोज, यही है a इंटू ए ट्रांसपोज, और ये भी बताना है। ओके, तो x इक्वल टू a इंटू ए ट्रांसपोज, तो x का ट्रांसपोज क्या होगा, x का ट्रांसपोज हो जाएगा a इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। और आपको पता है कि यहां ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए इटसेल्फ, सो वी गेट ए ट्रांसपोज। तो हमने देखा हमें वापस x मिल गया, दैट इज x का जो ट्रांसपोज है वो x के इक्वल है, देयरफॉर x is symmetric, that is A into A transpose is symmetric, right? अब सेकंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इसमें क्या है, A ट्रांसपोज, बिल्कुल ये फर्स्ट की तरह ही होना है। ठीक है, लेट y इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू ए। ओके, और इसके आगे आप कर सकते हैं, तो y ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज इंटू ए का होल ट्रांसपोज, ऑर्डर बदल जाएगा, A ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दैट इज A ट्रांसपोज इंटू ए, दैट इज y। तो ये हमें वापस y मिल गया, इसका मतलब हुआ y भी सिमेट्रिक है, राइट है।
तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर फेस होते हैं, दिखने में कठिन होते हैं पर करोगे बहुत आसान होंगे। ठीक है, एक बार और देख सकते हो वीडियो रिवाइंड करके। हम अगली प्रॉब्लम पर जाते हैं। इस क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, और दोनों ही हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। सिमेट्रिक है मतलब ए और बी, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, और दूसरी बात ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। और हमें ये प्रूव करना है, जैसा अभी हमने बताया ठीक वैसे ही हमें करना है। सबसे पहले हमें बताना है ए प्लस बी सिमेट्रिक है। ठीक, तो हमने सपोज कर लिया P इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। तो P का ट्रांसपोज निकाल लोगे। P का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A प्लस बी का होल ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं, A प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। लेकिन हमें गिवन है कि A और B जो हैं ये कैसे हैं? ये हमारे सिमेट्रिक हैं। अब A और B सिमेट्रिक हैं, दैट्स वाई A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? A के इक्वल होगा, और जो B ट्रांसपोज है वो B के इक्वल होगा। तो हम A ट्रांसपोज के प्लेस पर A लिखेंगे और B ट्रांसपोज के प्लेस पर B लिख देंगे। सो व्हाट वी गेट? A प्लस बी, एंड A प्लस बी क्या था? P। तो हमें क्या मिला? P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, देयरफॉर P दैट इज A प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया। इसी तरह से बारी बारी से हम आगे भी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसको लेके चलते हैं सेकंड वाले को। सेकंड वाले में हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ए बी माइनस बी है। तो हमने सपोज कर लिया x इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। तो x का ट्रांसपोज फाइंड कर लो। x ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा? ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, और ए बी का होल ट्रांसपोज प्रॉपर्टी से हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस, और बी ए का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। लेकिन आपको गिवन है कि बी सिमेट्रिक है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो बी ट्रांसपोज के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? बी, और ए ट्रांसपोज के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? ए। तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, और इसमें से हम माइनस साइन क्या ले लें? कॉमन। सो वी गेट ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए जो है वो x को शो कर रहा है। दैट्स वाई वी गेट x ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एक्स। x ट्रांसपोज माइनस एक्स के इक्वल है, दैट इज x इज स्क्यू सिमेट्रिक, और ये ही हमें बताना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन्हें प्रूव भी कर लीजिए, चेक करना भी आना चाहिए, और अगर याद रख सकें तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इन पर डायरेक्ट बना लेंगे आप लोग। थर्ड हम थर्ड में हमें क्या बताना है? ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे? सपोज कर लिया, चलो y किसके इक्वल है? ए बी प्लस बी ए के इक्वल है। तो जैसे अभी हमने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया था, वैसे ही सम को करेंगे। तो y का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए बी माइनस प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। ये हो जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। ठीक है, सॉल्व करेंगे। ए बी के होल ट्रांसपोज को आप क्या लिखेंगे? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, प्लस इसको भी रिवर्स कर देंगे, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज,
बी का ट्रांसपोज बी हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक है गिवन है क्वेश्चन में। ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा, बी ट्रांसपोज बी हो जाएगा। और ये बीच में प्लस लगाएं तो मैं इसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूं, क्योंकि जो सम होता है मैट्राइसेस का वो कम्यूटेटिव होता है। दिस वी कैन राइट एज ए बी प्लस बी ए, और ए बी प्लस बी ए जो है वो वाई के इक्वल है। अब आपने क्या देखा कि जो y का ट्रांसपोज है वो y के इक्वल आ गया, देयरफॉर मैट्रिक्स y दैट इज ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, सबसे बनने चाहिए। ओके, तो इस तरह हमने देखा कि क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे। वीडियो का जो हम पार्ट 2 बनाएंगे, जो पार्ट 2 लेक्चर होगा इसी वीडियो का, उसमें हम बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। तो आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इंक्लूड दैट प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और आप लोग जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिल्कुल करें, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो भी पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशंस स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, थैंक यू।